हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बीच के डिफरेंस को, कि दोनों के अंदर डिफरेंस होता है तो होता ही क्या है। ठीक, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है, एक तरफ पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी तरफ है कंपनी। ठीक, अब हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि होता है तो ये डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनीज की। तो कंपनी जो है, कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। जो कंपनी जो है एक कानूनी व्यक्ति होती है। ठीक, लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है एक वो कानूनी व्यक्ति नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्वल पर्सन हु फ्रॉम द पार्टनरशिप। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट जो है इसका डिफरेंसेस का, वो बोलता है in a company it belong to company and not to individual who are its member। ठीक, और पार्टनरशिप में जो इसका डिफरेंस वो ये बोलता है कि इट पार्टनर सिर्फ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल कंप्रोमाइज। ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंडिविजुअल होती है, वो जितने पार्टनर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन जो कंपनी होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं होती, क्योंकि कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों को एक व्यक्ति ना मानकर अलग अलग माना जाता है। ठीक ठीक इसी प्रकार जो इसका तीसरा डिफरेंस हो ये बोलता है कि द क्रेडिटर ऑफ कंपनी कैन प्रोसेस ओनली अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट अगेंस्ट द मेंबर। मतलब कि तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो कंपनी के जो क्रेडिटर होते हैं वो कंपनी के अगेंस्ट तो केस इशू कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी के मेंबर के अगेंस्ट नहीं कर सकते। मेंबर का मतलब शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जो तीसरा इसमें जो डिफरेंस है वो ये बोलता है पार्टनरशिप फर्म का, क्रेडिटर ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्रेडिटर्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर एंड अ डिक्री अगेंस्ट द फर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट द पार्टनर ज्वाइंटली एंड सर्वेली। मतलब कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पर डिक्री इशू करता है या उसके अगेंस्ट कोई सू फाइल करता है तो वो उसके पार्टनर पर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को दोनों को एक ही ट्रीट करते हैं, इनको अलग अलग नहीं माना जाता क्योंकि ये लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक, लेकिन कंपनी के अंदर अगर कोई भी आदमी कंपनी से किसी काम से अगर वो उसका उसके खिलाफ केस करना चाहता है या कुछ एक्शन लेना चाहता है तो कंपनी के ऊपर करेगा, वो कंपनी के मेंबर के ऊपर नहीं कर सकता। कंपनी के मेंबर से मतलब यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर से, क्योंकि शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है, कंपनियां लिस्टेड होती है, कोई भी शेयर खरीद कर हो सकता है। ठीक, और वैसे भी कंपनी और कंपनी का मालिक यानी कि शेयर होल्डर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। जो चौथा पॉइंट जो है इसका ये बोलता है कि मेंबर ऑफ अ कंपनी आर नॉट लिस्ट its agent, a member of company cannot dispose of the property and incur liability in course of the business। ठीक है, मतलब कि ये बोलता है कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मतलब कि जो मेंबर होते हैं, कंपनी के एजेंट नहीं होते, क्योंकि सदस्य को कंपनी की संपत्ति को नष्ट करने का या एक तरीके से बोल जाए इनकर करने का अधिकार नहीं होता। ठीक, लेकिन partners are the agent of firm। A partner can be dispose of property and incur liability as long as he act in course of the firm business। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जैसे कि साझेदार फर्म जिसको बोलते हैं, साझेदार फर्म के जो मेंबर होते हैं उनको एजेंट माना जाता है, क्योंकि साझेदार फर्म की संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो साझेदार यानी कि जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट होती है उनको वो नष्ट कर सकते हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो कंपनी के एसेट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उनको एजेंट ट्रीट नहीं करा जा सकता। ठीक, जो फिर इसका नेक्स्ट जो डिफरेंस हो ये बोलता है कंपनी का, ए मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज कंपनी। यानी कि जो मेंबर होता है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी के साथ अनुबंध कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के साथ अनुबंध नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट है वो ये बोलता है कि कंपनी शेयर कैन बी ऑर्डिनरली ट्रांसफर। मतलब कि जो कंपनी के जो शेयर होते हैं वो इजीली ट्रांसफर होते हैं। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके जो शेयर्स होते हैं वो वेरी इजीली ट्रांसफर होते हैं, उसको कोई भी
स्टॉक मार्केट से खरीद सकता है, बेच सकता है। अगर खरीदता है तो उसके पास चले जाएंगे, बेचेगा तो किसी और के पास चले जाएंगे। इजीली ट्रांसफर होता है कंपनी के शेयर। अरे कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो भी कंपनी के शेयर इजीली ट्रांसफर होते हैं। फॉर्मेलिटी करके वो ऑफलाइन परचेज सेल कर सकता है, जिससे वो ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं वो अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करके, या ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते जब तक वो बाकी पार्टनर से सहमति ना ले लें। ठीक, बिना सहमति के कोई भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति को अपने अंश या अपना हिस्सा जो है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे कि आप कंपनी की तरफ, हमने पहले कंपनी को चूज करा, कंपनी की तरफ जैसे कि हम देख रहे हैं, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर मे बी लिमिटेड आइदर बाय शेयर और गारंटी। ठीक, मतलब कि जो कंपनी जो होती है उसके सदस्यों को जो दायित्व होता है, जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। ठीक, किसके द्वारा? शेयर और गारंटी के द्वारा। लेकिन पार्टनर सिर्फ फर्म के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो सीमित नहीं होती। ठीक, मतलब कि अगर कंपनी के अंदर किसी ने, कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसने जो कंपनी के अंदर जितना पैसा लगाया है उसकी लायबिलिटी उतनी ही बनेगी जितना उसने पैसा लगाया है, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। अगर बाय डिफॉल्ट कंपनी को अगर उससे पैसा कॉल करना पड़े तो वो उतना ही पैसा देने के लिए लायबल होगा जितना कि उसका पैसा पेंडिंग है देने के लिए। ठीक, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म, अगर किसी ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ पैसा दिया है, अब वो पैसा उसको रिकवर करना है, तो उसके लिए पार्टनर्स की प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। ठीक, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ए कंपनी हैज परपेचुअल सक्सीजन, that is the death or insolvency of shareholder or all of them does not affected the life of company। मतलब कि ये बोल रहा है कि कंपनी जो है उसका स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी जो है उसका एक स्थायी अस्तित्व होता है। कंपनी ऐसे नहीं मर सकती, कंपनी कानून से बनती है, कंपनी कानून के द्वारा ही मर सकती है। ठीक, कंपनी को यानी कि बंद करने के लिए उसका इंसॉल्वेंसी करा जाता है, किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा करा जाएगा। लेकिन कंपनी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आए या कंपनी से कोई व्यक्ति जाए तो कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी चलते रहती है। ठीक, परपेचुअल सक्सीजन होता है उसका, शाश्वत रहता है वो जो। ठीक, और इसी को अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो द डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब कि जो फर्म होती है तो उसका स्थायी अस्तित्व तो होता नहीं है क्योंकि वो लीगल एंटिटी नहीं है। फिर क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की मृत्यु होती है, डेथ होती है या वो इंसॉल्वेंसी होता है, तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना वो खत्म हो जाती है, यानी कि वो बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है? कंपनी की लीगल एंटिटी है। कंपनी का क्या है? जो परपेचुअल सक्सीजन है। अगर कंपनी के अंदर किसी भी मेंबर की डेथ होती है या किसी भी शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी होती है तो उससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कंपनी जैसी थी वैसी की वैसी चलती रहेगी। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक, कंपनी का फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो ये बोलता है, ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स अकाउंट ऑडिटेड एनुअली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब कि जो कंपनी होती है उसको कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अपने सभी बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना होता है। ठीक है, जो कि जरूरी है। और ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यहाँ पर जो ऑडिट की बात हो रही है वो स्टेटरी ऑडिट की बात हो रही है। स्टेटरी ऑडिट प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर करेगा। ठीक, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो। द अकाउंट ऑफ फर्म आर ऑडिटेड एट अ डिस्क्रिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि ये कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर अगर ऑडिट करवाना चाहता है तो पार्टनर जो हैं फर्म के, उनके डिसीजन पर निर्भर करता है कि वो ऑडिट करवाए या ना करवाए। लेकिन यहाँ पे इनके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई बाउंडिंग अप नहीं है कि इनको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी को हर साल अपना ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। ठीक, फिर जो इसका दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये बोलता है, कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ
कैन ओनली बी डिसॉल्व एज सेड डाउन बाय लॉ। मतलब कि वही चीज बोल रहा है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है और कंपनी समाप्त भी कानून के द्वारा ही होती है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप की बात की करें तो a partnership from on the other hand is the result of agreement and can be dissolved at any time by agreement among the partner। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो साझेदारी फर्म यानी कि पार्टनरशिप जो फर्म होती है उसका जो समापन यानी कि उसको अगर खत्म करना होता तो किसी भी एक एग्रीमेंट के द्वारा उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अंदर हमने पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के डिफरेंस की बात करी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।